नाइन्थ बायोलॉजी में चैप्टर 4 है स्वास्थ्य एवं रोग। तो इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न पहला क्या है, अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्त क्या है वो हमें बताना है। तो इस प्रश्न का मतलब ये हुआ कि आपको अगर अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो निम्न शर्तों को फॉलो करना होगा, उसको पूरा करना होगा। कौन कौन सी शर्तें हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आइए इसका उत्तर लिखते हैं। क्या है जो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको लिखना है अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्त निम्नलिखित है। पहला कौन सा है आपका, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। अच्छे स्वास्थ्य की पहली शर्त है संतुलित आहार, अर्थात ऐसा आहार, ऐसा भोजन लें जिसमें सभी पोषक तत्व शामिल हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज एवं विटामिन समुचित मात्रा में उपलब्ध हो। संतुलित आहार के सेवन से बीमारियों को रोकते हैं तथा रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो पहला शर्त क्या हो गया, संतुलित आहार। और दूसरा शर्त हमें क्या लिखना है, आपको दूसरा शर्त में लिखना है व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य, पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए कौन से पॉइंट लिखने हैं। आपको यहाँ से प्रारंभ करना है। व्यक्तिगत और घरेलू स्तर पर स्वच्छता भी स्वस्थ रहने की महत्वपूर्ण मूल शर्तों में से एक है। हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, साफ कपड़े पहनना चाहिए। यदि कपड़े साफ और शरीर स्वच्छ ना हो तो इसकी गंदगी सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि में सहायक हो जाती है। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा और बढ़ा लेना है। केवल दुर्गंध ही पैदा नहीं करती बल्कि यह शरीर को अस्वस्थ भी रख सकती है। ठीक है, तो इसके बाद बस इतना तक ही लिखना है। आप चाहे तो थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं। तीसरा शर्त है हमारा स्वच्छ भोजन एवं जल। ठीक है, रोग उत्पन्न करने वाले जीव एवं रसायन भोजन एवं पेयजल के माध्यम से आसानी से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। अतः स्वच्छ भोजन एवं जल का सेवन स्वास्थ्यकर जीवन के लिए क्या है, अनिवार्य है। और थोड़ा सा आपको ये लिख लेना है जल के बारे में। जल में रोग फैलाने वाले अनेक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, इसलिए यदि शुद्ध पेयजल उपलब्ध ना हो तो पानी को उबालकर हमें पीना चाहिए। ठीक है, इससे रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध और स्वच्छ पेयजल सेवन अत्यंत आवश्यक है। अब इसके बाद चौथा शर्त है हमारा शुद्ध एवं स्वच्छ हवा। आपको यहाँ से करना है। शुद्ध एवं स्वच्छ वायु अच्छे स्वास्थ्य की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है। प्रदूषण वायु से सांस लेने में स्वास्थ्य संबंधी रोग जैसे दमा, ब्राइकिंसिल्स उत्पन्न हो जाते हैं। स्वच्छ वायु के लिए एक पर्याप्त हवादार होना चाहिए। बस हो गया। इसके बाद देखिए पांचवा शर्त है व्यायाम एवं विश्राम। व्यायाम और विश्राम शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। नियमित व्यायाम स्वस्थ रहने में सहायक होता है। श्वसन तंत्र हमारी मांसपेशियों के लिए आवश्यक ऊर्जा पैदा करती है। नियमित व्यायाम हमारे श्वसन तंत्र को रखता है। इसके बाद आखिरी शर्त है दुर्व्यसन का ना होना, यानी किसी प्रकार का नशा का ना होना। आपको यहाँ से करना है। व्यसन एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति मनोवैज्ञानिक या कायिक तौर पर किसी एक चीज़ पर निर्भर हो जाता है जो उसे स्वास्थ्य के लिए हानि पहुंचाता है। सामान्यतः जब हम व्यसन करते हैं तो विषय के बारे सामान्यतः जब हम व्यसन करते हैं तो विषय की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य धूमपान, मादक द्रव्य या ड्रग्स लेने से होता है। ठीक है, तो व्यसन स्वास्थ्य समस्याओं को उत्पन्न करती है। शराब पीना मानसिक एवं शारीरिक सुस्ती को कम करती है और ज़्यादा शराब का सेवन तंत्रिका तंत्र यानी यकृत को हानि पहुंचाने से खराब कर देता है। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो इसलिए स्वस्थ जीवन यापन के लिए दुर्व्यसन यानी नशा हमें नहीं करना चाहिए। तो समझ में आ गया, अच्छे स्वास्थ्य की 6 मूल शर्तें होनी चाहिए, ये सभी आपको। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, संक्रामक रोगों को रोकथाम के उपाय वर्णन करें। तो संक्रामक रोग किसे कहा जाता है, जो सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया यानी रोगाणुओं द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं, उसे संक्रामक रोग कहा जाता है। ठीक है, तो इसे रोकने के उपाय हमें बताना है। तो यहाँ पे पहले देखिए संक्रामक रोग एक नज़र में, तो संक्रामक रोग कौन कौन से हैं, ये सारे क्या है संक्रामक रोग। आंसर हमें ऐसे करना है, संक्रामक रोगों के रोकथाम के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला है संक्रामक रोग सूक्ष्म जीव रोगाणुओं द्वारा होते हैं, अतः अपने हाथ को साफ सफाई और आसपास की सफाई रखना चाहिए। दूसरा, अपने व्यक्तिगत वस्तुओं का साझा नहीं करना चाहिए। टूथब्रश, तौलिया हो गया, किसी को नहीं देना चाहिए। तीसरा हो गया वैक्सीन या टीका लगवाना चाहिए। और चौथा है
जो ये सूक्ष्मजीव के कारण फैलते हैं तो एंटीबायोटिक औषधि का सेवन करना चाहिए, लगवाना चाहिए, ठीक है, ताकि उसकी प्रभाव को कम कर सकते हैं, बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकें। तीसरा है हमारा टीकाकरण क्या है, ये परिभाषा करनी है। तो टीकाकरण की परिभाषा हम यहाँ से करेंगे। टीकाकरण वह विधि है जिसमें द्वारा सूक्ष्म रोगाणुओं को किसी विशिष्ट रसायन के माध्यम से विकसित कर अत्यंत कम मात्रा में किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कराया जाता है। रोगाणु मिश्रित इन प्रकार का विशिष्ट रसायन टीका यानी वैक्सीन कहा जाता है। तो वो लिखने के बाद आपको यहाँ से करना है, तो उन टीकों को शरीर में प्रवेश कराना ही क्या कहा जाता है, टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन कहा जाता है। तो जिसमें निम्न रोगों के लिए टीका लगाए जाते हैं। देखिए पोलियो, डिप्थीरिया, ठीक है, हेपेटाइटिस और हाल फिलहाल में कोविड-19 हो गया, तो ये आपको लिखना है। इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल, डायरिया या टाइफाइड रोग के कारण कोई एक बताना है, इसके रोग, ठीक है, कोई एक बताना है, और इस रोग के कारण, रोग के लक्षण और इसको रोकथाम के लिए उपाय हमें बताना है। तो हम लिखेंगे डायरिया के बारे में। देखिए डायरिया क्या है और कैसे होता है, यानी डायरिया के कारण में हम लिखेंगे। तो आपको लिखना है डायरिया और डायरिया के कारण। डायरिया एक प्रकार का रोगाणु के संक्रमक से हो सकता है। इसके रोगाणु आंत को संक्रमित करते हैं। संक्रमित आमाशय और आंत जब सूजन हो जाती है तब इसे जठरांश शोथ कहते हैं। जठरांश शोथ साधारण एक प्रकार का बैक्टीरिया, ठीक है, एचेरिचिया कोलाई या वायरस के कारण होता है, ठीक है, ये बीमारी। अब इसके बाद रोग लक्षण में आपको लिखना है, लगातार दस्त होता है, पेट दर्द रोग के समान लक्षण है, दस्त के साथ कभी कभी मिचली और उल्टी भी होती है, ठीक है, ये तीसरा और ये चौथा इसका लक्षण होगा। अब इसके बाद उपाय हमें देखना है रोकथाम के। तो उपाय में आपको लिखना है, इस रोग के संक्रमण से बचने के लिए सभी को व्यक्तिगत स्वच्छता, ठीक है, विशेष रूप से ध्यान देने चाहिए। पीने का शुद्ध जल और संक्रमित रहित होना चाहिए, ठीक है। भोजन जो है स्वस्थकर तरीके से पकाना, पके हुए भोजन को ढक कर रखना चाहिए। संभव हो तो, ठीक है, पाश्चुकृत दूध अर्थात वैज्ञानिक विधि से कीटाणु से रहित की गई दूध पीना चाहिए। अच्छे ताज़े दूध पीना चाहिए। सदा गर्म एवं ताज़ा पकाया गया भोजन खाना चाहिए, ठीक है। ये सारे, और ORS का घोल पिलाना चाहिए मरीज को। ये सारे उपाय हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ सभी सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।